दीपोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल। सरयू किनारे पूजा अर्चना के साथ उतारी गई आरती, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। दीपोत्सव से पहले लेजर लाइट शो का भी अलौकिक नजारा। लेजर लाइट के जरिए रामकथा का मंचन। लेजर लाइट के जरिए दिखाई गई रामकथा, हनुमान के हुए दर्शन। लोगों ने देखा दशानन का विराट रूप। यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से रामलीला का आयोजन, विदेशी कलाकारों ने लिया हिस्सा। विदेशी कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। सीताहरण से लेकर लंका विजय तक की दिखाई झलक। रामलला के स्वागत में गाए जा रहे हैं भक्ति गीत। जुड़वा गायक भाइयों ने करण अर्जुन के गीतों की तर्ज पर सजाए बोल। स्थानीय कलाकारों में उत्साह का माहौल। राम की पैड़ी पर उमड़े कलाकार कर रहे हैं महोत्सव को लेकर तैयारी। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में रामायण कथा के होंगे दर्शन। राम के जन्म और विवाह से लेकर वनवास तक की तस्वीर। रंग बिरंगे फूलों से राम का लिखा गया है नाम। दीवारों से लेकर फर्श पर सजाए जा रहे हैं गेंदे के फूल। भव्य दीपोत्सव में तैयारी में जुटे राम सेवक। देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है राम का दरबार। अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारी। लाखों दिए से जगमगाएगी राम की पैड़ी। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे छोटी दीपावली। दीपोत्सव में होंगे शामिल। अयोध्या दीपोत्सव में रेत पर जीवंत होंगे रामायण कालीन प्रसंग। रेत पर जीवंत किए जा रहे हैं रामायण के चरित्र। अयोध्या में रामायण के पात्रों के अभिनय में जुटे कलाकार दीपोत्सव पर देंगे खास प्रस्तुति। यूपी के पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनता से की अपील। कहा दीपावली पर घरों पर गोबर से बने दीपक जलाएं। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले का किया शुभारंभ। 75,000 लोगों को दिया गया नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारों से किया वादा। बोले 1 साल में 10 लाख सरकारी पदों की जाएगी नियुक्तियां। पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का भी किया जिक्र। कहा बीते 8 सालों में रोजगार को लेकर चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में लगाया गया मेला। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। कोरोना के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर दी गई नौकरियां। 38 मंत्रालयों में हुई भर्ती। पीएम मोदी ने स्वरोजगार कार्यक्रमों पर भी जोर देने की कही बात। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी किया जिक्र। पीएम मोदी ने स्किल इंडिया अभियान की तारीफ। कहा खादी और ग्रामोद्योग से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। स्टार्टअप इंडिया अभियान पर बोले पीएम मोदी। कहा साल 2014 देश में शुरू हो चुके हैं 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप। धनतेरस पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख लोगों को सौंपी घर की चाबी। बोले योजनाओं में भाई भतीजावाद नहीं, पहले होती थी राजनीति। पीएम आवास योजना के तहत सतना में लोगों को सौंपे गए घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिवाली से पहले भारत में बना विश्व रिकॉर्ड। मोहाली में प्रज्वलित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा दिया। गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। कोलकाता में ज्वेलरी की दुकानों पर दिखी खरीदारों की भीड़। धनतेरस पूजा के लिए जमकर हुई ज्वेलरी की खरीदारी। दिवाली से पहले नोएडा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिवाली कार्यक्रमों का भी लिया जायजा। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना जैसलमेर। खूबसूरत लाइट से जगमगाया शहर का कोना कोना। करनाल के बाजारों में जमकर बिक रहे हैं पटाखे। सरकार ने लोगों से दिवाली मनाने की अपील की। कानपुर में दीपावली की शानदार तैयारियां। 5 लाख रुपए से सजाई गई देवी लक्ष्मी। हमीरपुर में अनोखी दीपावली। धनतेरस में चांदी की मछली की जमकर हुई खरीदारी।
धनतेरस के मौके पर दिल्ली में दिखी शानदार रौनक, बाजारों में दिन भर दिखी चहल पहल। विदिशा में धनतेरस में 11वीं सदी की 12 फुट विशाल धन कुबेर की पूजा। ये एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी धन कुबेर की प्रतिमा है। अयोध्या के मुख्य बाजार चौक में भी लोगों ने की खरीदारी, धनतेरस पर दिखी भारी भीड़। मुंबई में दिवाली के मौके पर लौटने लगी बाजारों में रौनक। जवेरी बाजार और भुलेश्वर बाजार में चल रही है जमकर खरीदारी। 2 साल बाद मिली छूट से लोगों में उत्साह का माहौल। मुंबई में धनतेरस में खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिले। धनतेरस पर कई सालों बाद चंडीगढ़ में बाजार हुए गुलजार, खरीदारी के लिए दुकानों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। दिवाली पर भाई दूज को लेकर मथुरा के घाटों को किया जा रहा है तैयार। प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था का लिया जायजा। वाराणसी में धनतेरस पर मार्केट में दिख रही है रौनक। ज्वेलरी के दुकानदार ने चांदी के बर्तन को दिया बुलडोजर का नाम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की धनतेरस में खरीदारी, परिवार के साथ पहुंचे बाजार। खटीमा के बाजार में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मिट्टी के दियों की खरीदारी। रतलाम में करोड़ों रुपए से सजाया गया महालक्ष्मी का मंदिर। 5 दिवसीय उत्सव को लेकर श्रद्धालु उत्साहित। दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह में पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, जश्न चिराग में हुए शामिल, चढ़ाई चादर, जलाए दीपक। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक साथ 36 सैटेलाइट किए गए लॉन्च। सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी LV-M3M2 का पहला कमर्शियल मिशन कामयाब। दिवाली के लिए रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया बद्री विशाल का धाम। फूलों की खुशबू से महक उठा भगवान का दरबार। राजकोट के बाजारों में जमकर बिक रही है रंगोली। 2 सालों बाद कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। निहाटी में कठगोला की पूजा की तैयारी हुई तेज। विशेष थीम पर बनाया गया पंडाल। हमीरपुर के 6 साल के प्रियांश ने किया कमाल। सुपर किड्स प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको किया हैरान। जलपाईगुड़ी स्टेशन परिसर में कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ, यात्रियों में दिखा उत्साह। श्रीहरमंदिर साहिब में पंजाब के सीएम ने टेका मत्था। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों से भी की मुलाकात। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के बाद होटल कारोबार पर असर। केदारनाथ यात्रा में आई गिरावट। टिकट बुकिंग सेवा हुई प्रभावित। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत। 10 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। प्रमोटर शिवप्रिय को मिली अंतरिम जमानत। अटाला हिंसा मामले में आरोपी पार्षद को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिवाली से पहले ही सजने लगी सितारों की पार्टी। तानिया दुबाश की दिवाली पार्टी में करीना कपूर और एकता कपूर हुई शामिल। भूमि पेडनेकर ने मुंबई में दी दीपावली पार्टी। रकुलप्रीत सिंह, जैकी भगनानी और राजकुमार राव हुए शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। अमेरिका में भी दीपावली को लेकर उत्साह। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने घर पर मनाया दीपावली का जश्न। न्यूयॉर्क में भारत जैसी दिवाली, स्कूलों में अगले साल से छुट्टी का ऐलान। ओवैसी ने कहा, T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से भारत जीते, मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे सिराज और शमी करे कमाल। हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी जंग। T20 वर्ल्ड कप में शुरू हुए सुपर 12 के मुकाबले, पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात, 89 रनों से हराया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच शाम 4:30 बजे से शुरू होगा मैच।
दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव को लेकर किया फैसला, पुरुषों और महिलाओं को इस बार मिलेगा बराबरी का मौका। एससी वर्ग की 42 सीटों में 21 एससी वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी रिजर्व, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 104 सीटें रिजर्व। दिल्ली एमसीडी चुनाव की सभी 250 वार्डों की सूची 4 श्रेणियों में की गई जारी, 42 सीटें एससी वर्ग के लिए रहेंगी रिजर्व। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2112 कोविड के नए मामले आए सामने, 1.01% पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। दिल्ली में सांस के मरीजों की बढ़ी दिक्कत, बेहद खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में यूनिवर्सिटी इलाके का और बुरा हाल, नॉर्थ दिल्ली में AQI 327 तक पहुंचा। दिल्ली से सटे नोएडा का भी बुरा हाल, AQI का स्तर नोएडा में 300 के पार। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण का संकट बने रहने की जताई आशंका, हवा की रफ्तार भी रहेगी सुस्त। करनाल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, पाबंदी के बावजूद खेतों में जलाई जा रही है बड़े पैमाने पर पराली। इंडियन नेवी के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज, मछुआरों पर फायरिंग की घटना के बाद मरीन पुलिस ने FIR की दर्ज। श्रीनगर में रिहायशी इलाके में पुलिस की छापेमारी, SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने मारी रेड। भभुआ पुलिस के हत्थे चढ़ा फ्रॉड इनकम टैक्स ऑफिसर, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। अंबिकापुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के जेवर के साथ आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर पुलिस के हत्थे चढ़े मोटरसाइकिल और चोर गैंग के 3 अपराधी, 18 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद। चंदौली पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर, 90 लाख की अवैध शराब हुई जब्त। मड़ाल पुलिस की गिरफ्त में 2 कुख्यात, मुंबई में ATM मशीन के साथ छेड़छाड़ और बैंक फ्रॉड करने में दोनों माहिर। महाराष्ट्र के ठाणे से फायरिंग की घटना आई सामने, नौपाड़ा में फायरिंग की घटना में शामिल 3 आरोपी अरेस्ट। गाजियाबाद की साइबर पुलिस ने ली राहत की सांस, लूटे गए मोबाइल बरामद, शिकायत दर्ज करने वालों को लौटाए गए मोबाइल। अलर्ट मोड पर दिखी जोधपुर पुलिस, चोरी के मोबाइल के बरामद, शिकायतकर्ताओं के चेहरे खिले। लूट से जुड़े मामले में उदयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक से सोने की लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। चमोली में एक मकान गिरने से परिवार के सदस्य दबे, 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज। रीवा में बड़ा हादसा, जबलपुर से रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही बस की ट्रक से हुई टक्कर। रीवा हादसे के पीड़ितों का संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में चल रहा इलाज, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। जॉर्जिया मेलोनी ने पेश किया इटली में सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति से कहा पीएम बनने और सरकार बनाने को है तैयार। मेलोनी ने प्रमुख सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ इटली के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कहा जल्द से जल्द बना सकती है सरकार। ब्रिटेन की मंत्री पेनी मॉर्डॉन्ट ने पेश की पीएम पद के लिए दावेदारी, इस पद के लिए अभियान शुरू करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की पहली नेता बनी। ब्रिटेन के पीएम पद के लिए ऋषि सुनक की भी दावेदारी मजबूत, कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्यों की है पसंद। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर पीएम पद के प्रबल दावेदार, 2019 में मिला था जबरदस्त जनादेश।